आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखेंगे। तो फर्स्ट जो फीचर आपको दिया हुआ है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। और वैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी की कंसेप्ट पढ़ाते समय मैंने आपको कुछ फीचर के बारे में वहाँ पर भी डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। A joint stock company is a voluntary association of persons. Membership of the company is open to all. A person at his own wish can become or leave membership of the company subject to the provision of the article of association of the company. So पहली बात यह है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वैच्छिक संगठन है। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर जो है वो बन सकता है। उसके लिए उसको कंपनी के शेयर्स जो है वो परचेस करने होते हैं। और मेंबरशिप जो होती है वो ओपन टू ऑल होती है। कोई भी मेल हो, फीमेल हो, तो कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकता है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जब वो मेंबर बनना चाहे तब वो शेयर परचेस कर सकता है, अगर मार्केट में अवेलेबल हो तो। और कभी भी जो है वो लीव कर सकता है मेंबरशिप अपने शेयर्स को सेल करके। लेकिन जो भी प्रोविज़न कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, जिसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। उस प्रावधान के हिसाब से आप कंपनी को छोड़ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। अब दूसरा प्रश्न ऐसा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। तो आगे के चैप्टर्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका डिटेल स्टडी हमें है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत अनिवार्य है। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से संबंधित डॉक्यूमेंट है जो हमें आगे डिटेल में पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको डेफिनेशन भी दिया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। डिटेल हमें आगे पढ़ने मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो है ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका पंजीकरण कराना ज़रूरी होता है। सो रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन एक ही शब्द है, जो है वो कंपलसरी है, आवश्यक है। एन एसोसिएशन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत अगर जब आप अपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, व्यक्तियों का जो समूह है, उसका जब रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी आप कंपनीज एक्ट के अंतर्गत करवाते हो, तभी उसको कंपनी का दर्जा प्राप्त होता है। अन्यथा अदरवाइज उसको कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी कंपनी तभी कंपनी कहलाती है जब वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। तो उसके बाद जो है वो है पॉइंट नंबर 3 आपका, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट ऐसा है जिसको मैंने पहले भी काफ़ी चर्चा आपके साथ में की है, और इसके पहले के जो अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको पढ़ाते समय भी इस पॉइंट के ऊपर हमने अच्छी चर्चा की थी। तो ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ लीगल एंटिटी, दैट इज इट एंजॉयज सेपरेट लीगल स्टेटस। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड डायरेक्टर। अपने डायरेक्टर से और मेंबर से इसका जो अस्तित्व है वो अलग होता है। द मेंबर आर द ओनर्स एंड आर लायबल इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट ऑफ देयर कंपनी। जो मेंबर है वो ओनर होते हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है, जो लायबिलिटी है, वो सीमित है फॉर द एक्ट ऑफ देयर कंपनी। कंपनी के किसी भी कृत्य के लिए ओनर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। एंड आर कन्फर्ड विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। और साथ ही साथ मेंबर्स को भी कुछ अधिकार होते हैं और उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, और बाकी जो उत्तरदायित्व होते हैं वो कंपनी के स्तर पर होते हैं। कंपनी के हर कृत्य के लिए मेंबर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता है, पर्सनल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे। ये इस बात का मतलब होता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने आप में एक अलग अस्तित्व होता है। उसके बाद में पॉइंट नंबर जो 4 है
वो है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का एक जो गुण है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या? वो व्यक्ति मतलब आप और हमारी तरह व्यक्ति नहीं है, परंतु कानून के दृष्टिकोण में, लॉ के दृष्टिकोण में ये व्यक्ति है। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे हम एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष की खुद की कुछ एसेट्स हो सकती है, उसकी लायबिलिटी हो सकती है। कोई अगर उसके साथ चीटिंग करे, आपके साथ कोई चीट करे, तो आप उसके ऊपर लीगल सूट फाइल कर सकते हो, कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। या आप किसी के साथ में चीटिंग करते हो तो कोई आपके ऊपर केस दायर कर सकता है। सो इस तरीके से कंपनी की खुद की नाम से, खुद की कंपनी की एसेट होती है, कंपनी की खुद की लायबिलिटी होती है, और कंपनी किसी के ऊपर केस दायर कर सकती है, और कंपनी के ऊपर भी कोई थर्ड पार्टी केस दायर कर सकती है उस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होने पे। तो ये जो 4 विशेषताएं हैं, एसेट होना, लायबिलिटी होना, या आप किसी पे केस दायर कर सकते हैं और कोई आप पे केस दायर कर सकता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे ये पॉसिबल है, वैसा ही ये कंपनी के लेवल पे पॉसिबल है। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो एक प्रकार से उसको कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि कानून के दृष्टिकोण में उसको एक कृत्रिम व्यक्ति का दर्जा है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, और उसका एक अपना स्वतंत्र व्यक्तिमत्व होता है। इट एन्जॉयज सर्टन लीगल राइट्स लाइक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक व्यक्ति की तरह कंपनी भी किसी के साथ में अनुबंध कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी एंड द एसेट, ओके। अपॉइंट पर्सन एज एम्प्लॉय, और अपने पास में एम्प्लॉय कर्मचारी भी नियुक्त कर सकती है, एट्सेट्रा। बट इट कैन एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक ए नेचुरल पर्सन, लेकिन ये खुद नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट नहीं करती है, एज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कि कंपनी के लिए, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंपनी की तरफ से एक्ट करते हैं, इसलिए हम उसको पर्सन न कहते हुए आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि कंपनी का अस्तित्व सदा बना रहने वाला है। परपेचुअल मतलब सदा बना रहने वाला अस्तित्व, उसको परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स दैट इज कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। इसका अस्तित्व सदा बना रहता है। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट affected बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाए, या वो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो रिटायर भी हो जाए, इस बात का कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी एन्जॉयज ए वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज़ वाउंड अप बाय फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर। कंपनी तब तक बंद नहीं होती जब तक कि कंपनी को लीगल प्रोसीजर फॉलो करके बंद नहीं किया जाता। अदरवाइज़ कंपनी सदा बनी रहती है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, फाइनेंशियली गुड कंडीशन में है, तो कंपनी का कोई ना कोई तो मेंबर रहेगा ही। किसी और की मृत्यु हो जाए तो उसका परिवार का कोई और सदस्य कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। आज कोई और डायरेक्टर है, कल कोई और डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है वो बना रहता है और कंपनी सक्सेसफुली रन होते रहती है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती जब तक कि वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्ट में नहीं आती, लॉसेस में नहीं आती, और अल्टीमेटली वो वाइंड अप या क्लोज नहीं होती है। इस तरीके से कंपनी का जो सक्सेशन है, जो एग्जिस्टेंस है, वो सदा बना रहने वाला है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है, दैट इज़ द कॉमन सील। तो कॉमन सील क्या है? कॉमन सील जिस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आप उस पर साइन करते हो, आप जब किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हो, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट को आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो, आप उसको सहमति दे रहे हो कि इसमें लिखी हुई बातों को मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, उसको सही सिद्ध करता हूँ। तो उसी तरीके से अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी की अपनी कोई सिग्नेचर नहीं हो सकती है, इसलिए कंपनी का एक स्टैम्प होता है जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। So a joint stock company is an artificial person without physical existence like a natural person. तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है कंपनी का। Hence it is not in a position to sign its name, तो वो डॉक्यूमेंट पे अपना साइन नहीं कर सकती है। However it has a device
इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, परंतु कॉमन सील के तौर पर, एक स्टैम्प के तौर पर उसके पास एक यंत्रणा है, एक व्यवस्था है, एक डिवाइस है। दिस कॉमन सील एक्ट्स एज इट्स सिग्नेचर, जो कि उसकी सिग्नेचर की तौर पर काम करती है। सो इट इज़ एफिक्स्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कंपनी की जो है कॉमन सील एफिक्स की जाती है। और जनरली यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी, जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो निदेशक मंडल में से जो 2 निदेशक हैं जिनको अधिकार दिया है, वो 2 निदेशक इन डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं, और साथ ही साथ एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट एज विटनेस आफ्टर द सील इज़ एफिक्स्ड। सो सील या जो स्टैम्प है वो लगाने के बाद 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी की साइन होना ज़रूरी है, जो एक प्रकार से ये विटनेस करेगा, ये सबूत देगा कि हाँ भाई ये सील अथॉरिटी आधिकारिक तौर पर लगाई गई है, विदाउट मतलब बिना अधिकार के या विदाउट अथॉरिटी इस सील को इस डॉक्यूमेंट पे एफिक्स नहीं किया गया है। तो ये आपके 6 जो फीचर्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और आगे के जो फीचर्स हैं वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।